हमने हमारी पिछली डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा कि किस तरह मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते करते हमारा जो सोसाइटी है वो अपने ही कल्चर और अपने ही रूट से दूर होता जा रहा था। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या ये वास्तविकता है, हमने थोड़ा और खंगोलने का सोचा और इसके लिए हम पहुंच चुके थे राजस्थान। राजस्थान इसलिए क्योंकि राजस्थान की गवर्नमेंट भी अपने कल्चर को प्रमोट करती है, शोकेस करती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द टूरिज्म इन द स्टेट। सो वी डिसाइडेड टू लुक फॉर अ कम्युनिटी जो आज भी अपने कल्चर से जुड़ा हुआ हो और जो काफ़ी लंबे समय तक राजस्थान में रहता भी हो। तो हमने उठाया द पपेटियर्स कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। ये आज भी कठपुतली बनाते भी हैं और कठपुतली का खेल भी दिखाते हैं। ये काम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी करती है जिसे भट्ट कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन मोटिव ये जानना है कि कठपुतली एज अ आर्ट फॉर्म आज के आर्ट फॉर्म, बाकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें कहाँ स्टैंड करती है और कठपुतली का जो कल्चर है वो आज के मॉडर्न सोसाइटी में उसकी क्या वैल्यू है। हमने जब राजस्थान जाने का सोचा तो हमारे पास कुछ नहीं था, ना कोई लोकल हेल्प, ना हमें जानकारी थी। सो धर्मशाला में बैठे बैठे राजस्थान की एक कम्युनिटी, एक कल्चर के बारे में जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता था, वो था गूगल। तो गूगल पर और यूट्यूब पर जितने वीडियोस देखकर हमें सिर्फ ये जानकारी मिली कि जयपुर में कठपुतली नगर नाम की एक जगह है जहाँ पर कठपुतली बनाने का काम चलता है और ये जो भट्ट कम्युनिटी है जो कठपुतली बनाने का काम करती है वो वहाँ पर रहती है। ये जयपुर का काइंड ऑफ एक स्लम एरिया है। तो गूगल मैप और बाकी लोगों से आसपास पूछकर हम पहुँच गए कठपुतली नगर। इस कहानी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला द मेकिंग ऑफ पपेट्स और दूसरा पपेट्री द आर्ट फॉर्म। ये है आड़ू की लकड़ी, यही है आड़ू की लकड़ी है। इसका फेस बनाते हैं। ये फेस बना के इसको उतार के मूर्ति का आकार दे के फिर इस पर रेगमाल से घसाई होती है, फिर वार्निश होता है, फिर पेंट होता है, फिर इसका ये आँख मुँह जैसे ये है ये ऐसे कलर में आ जाती है, ये बनाते हैं। ऑयल पेंट भी एक नहीं डबल बार किया जाता ताकि फिनिशिंग है चेहरे में। फिर उसके बाद पेंटिंग की जाती है इसकी। फिर लास्ट फोर्सिंग पे ना इसकी ड्रेस सिलते, फिर वो ड्रेस पहनाई जाती है। फिर उसके बाद में ये मार्केट में लाया जाता है। और मार्केट में अब आप देखिए इतनी मेहनत करने के बाद में मार्केट में लाने के बाद में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। पूरे साल भर नहीं चलता है बिजनेस। इसका एक सीज़न होता है, सिर्फ विंटर सीजन जो होता है। अब सीजन मान लो चालू हो गया, अब ये सर्दी तक रहेगा। उसके बाद में गर्मी आ जाएगी। गर्मी में कोई टूरिस्ट आती नहीं है। टूरिस्ट आते नहीं तो इनकी कोई सेल नहीं होती, कहीं प्रोग्राम नहीं कर सकते। फिर बरसात आ जाती है तो बरसात में वैसे ही बाहर नहीं निकल सकता आदमी। तो एक विंटर सीजन का एक मतलब 3 या 4 महीने का एक इनका प्रोग्राम चलता है, जिसमें ये साल भर के लिए मोहताज रहते हैं। इसी कमाई से हमको साल भर चलाना है। पहले तो क्या डायरेक्टली हम लोग बेचते थे, लेकिन अब हम लोग को ये बेचने का ये स्पॉट नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। इससे हमारा क्या ये दुकान वाले, होलसेलर वाले ये लेके स्टॉक कर लेते हैं। पहले हमको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। अब बस ये है पेट भर रहे हैं, बस गुजारा हो रहा है। ये होलसेलर वाले ले लेकर स्टॉक कर लेते हैं। हमको एकदम से डायरेक्टली बेचने के लिए जगह नहीं मिलती कि ताकि अपना माल हम खुद सेल कर सके। ये हेमलता जी हैं। कठपुतली नगर कच्ची बस्ती के करीब करीब सभी घरों में कठपुतली बनाने का काम चलता है। उन्हीं में से एक घर इनका भी है। हेमलता जी ने बताया कि ये पिछले 30 सालों से इसी बस्ती में रह रही है और कठपुतली बनाना इनका पुश्तैनी काम है। मैं सिंगल मदर हूँ, तो मैंने इस कठपुतली से अपने परिवार को पाला है। और हमेशा मैं अपने कला को, ये नहीं कि कभी मुझे ज़्यादा पैसे मिले तो अपनी कला का सौदा नहीं करती हूँ मैं, कि लोग मुझे कहेंगे तेरा हाथ की बनाई है, अपना नाम नहीं, कि नहीं, कि मैं नाम अपना ही दूंगी। जब मैंने बनाई तो मैं ही लूँगी। ईमानदारी से पैसे बोलते हैं उनको बस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग ले जाते हैं आगे जाके अपना नाम है, तो हमको क्या पता चलेगा। ये हो जाता है हमारे साथ गलती। बोलते क्या है और करते क्या है, इस वजह से। हेमलता जी से बात करते वक्त हमारी नज़र रैक पर रखी कुछ अवार्ड्स और मोमेंटोज पर पड़ी।
हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये इन्हें कठपुतली बनाने के आर्ट के लिए मिला है। कंपटीशन होती है, जैसे मेले वेले लगते हैं, एग्जीबिशन लगती है ना, वहाँ होती है किसकी कठपुतली अच्छी है, किसकी पेंटिंग अच्छी है, किसकी सिलाई अच्छी है, ऐसे। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट और मेडल या फिर कुछ मतलब पैसे से भी मदद मिलती है? पैसे से तो अभी तक देखो सरकार ने मदद की नहीं। वो यूँ बोल रहे थे कि भाई सरकार के 5,000 रुपये हर महीने एक आर्टिजन को आएंगे, वो अभी तक तो किसी के पास नहीं आए। पॉलिटिकल्स जो लोग होते सरकारी, कुछ भी ऐसे 2-4-5 कर्मचारी भेज के और थोड़ा छोटा मोटा कैंप के माध्यम से लगा के वो इन लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि एजुकेटेड है नहीं, हो जाता है, उनको तो प्रॉफिट मिल जाता है। एजुकेटेड है नहीं, तो उनको पता है कि अरे यार कलाकारों के नाम से कोई स्कीम आई, चलो चलो, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ वगैरह सारे हो जाते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ये चीज़ समझते नहीं है वो। तो उन्होंने अपने फॉर्मेलिटी पूरी करी, तो वो क्या अपने लोगों के अपना तरफ ध्यान खींचने की सोचते वो कि नहीं आपका 3 से 4 महीने के अंदर आपका इतना बजट आ जाएगा, अपने इनका आपके इतने पैसे इतने अकाउंट में आ जाएंगे, और तब तक इलेक्शन ख़त्म, 3 से 4 महीने बाद इलेक्शन ख़त्म। अब वो ना तो वो पैसा आएगा, ना बजट आएगा, ना कुछ और, उनका काम हो जाएगा और पब्लिक पागल बन गई। 10 बार संस्था के थ्रू फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन भर दिए, लेकिन पैसे कभी नहीं आए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमारा ये काम बहुत कम हो गया। ये बातों बातों में हेमलता जी ने कठपुतलियों की बिक्री से रिलेटेड एक बात बताई जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये शो पीस पपेट्स इसलिए भी नहीं खरीदते हैं क्योंकि उन्हें इनसे डर लगता है। फिल्म इंडस्ट्री में इन कठपुतली को ना एक अपने क्या, जैसे भूत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, घोस्ट। हाँ, ये रूप आकार दिया इनको। कठपुतली पिक्चर आई थी ना, तब से लोग डरने लग गए। कठपुतली पिक्चर आई थी ना भाई अक्षय कुमार की, उससे शाहरुख खान की आई थी कि पहले शाहरुख खान की आई थी बहुत पहले, लेकिन अभी जो लास्ट टाइम आई है अक्षय कुमार की आई है, तब से लोग इनको डरने लग गए कि हमारे बच्चे डरते हैं, ये भूत है भूत है, इस वजह से डरनी। पहले कोई नहीं, और हमारे लिए ये कठपुतली इतनी है कि ये भूतों से भी रियल लाइफ में हमारे लिए लड़ी थी। शिव और पार्वती का आकार है, हम इसकी पूजा करते हैं, वो देखो कठपुतली की हमेशा। हम लोग इस चीज़ को बहुत मानते हैं, हमारे लिए देवता से कम नहीं है, हम इसको भवानी माता के नाम से जानते हैं, उठते भी इनके हाथ जोड़ते हैं।